मेरे प्रियात्मन, कुछ लोग पूछते हैं, हम मंदिर में भी जाते हैं, ध्यान भी करते हैं, परमात्मा के दर्शन नहीं होते। सारा दिन रात तो मंदिर में नहीं बैठ सकते कि हम वहाँ ताली बजाते रहें या कि शास्त्र वेद पढ़ते रहें। ना ही हम किसी आश्रम में जाकर के सारा दिन आंख बंद कर सकते हैं कि वहाँ ध्यान में रहें और भगवान मिल जाएं, क्योंकि दुनिया के काम भी हैं, रोटी पानी भी कमाना है, तो क्या करें, कहाँ दर्शन होंगे परमात्मा के। दिखाई नहीं देता कहीं। मैंने पूछा दिखाई क्या देता है फिर? जब भी घर से चलते हैं, चाहे दुकान पे जाएं, चाहे दफ्तर में जाएं या कहीं जाएं, तो चारों तरफ प्रकृति दिखाई देती है। परमात्मा की प्रकृति चारों तरफ दिखाई देती है जहाँ देखते हैं, पर वो दिखाई नहीं देता। और मैंने कहा इससे अच्छा और क्या है? उस प्रकृति में ही तो परमात्मा छिपा हुआ है, अलग से कहाँ बैठा है। तुम्हें पता नहीं किसने बहका रखा है, किसी और 7वें आसमान पर कहीं बैठा है, उसको बुलाएंगे, प्रार्थना करेंगे, ये होगा वो होगा। कहाँ बैठा है वो? अपनी प्रकृति में ही छिपा हुआ है। और कहाँ है वो? कहाँ से बुलाना चाहते हो तुम? कहाँ देखना चाहते हो? और क्योंकि सब है कि भगवान से मिलना है, भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान को देखना एक आम भाषा हो गई है। और जब नहीं मिलता तो लोग नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं कि वो तो है ही नहीं, सब झूठ बोलते हैं कि भगवान है। दिखाई नहीं देता, इसलिए दिखाई नहीं देता का अर्थ ये है कि वो है ही नहीं। एक पूरी सदी जैसे एक नास्तिकता की तरफ जा रही है कि वो है ही नहीं। यदि प्रकृति चारों तरफ दिखाई देती है तो वो कहाँ है? उस प्रकृति में ही छिपा हुआ है। दोष हमारा है कि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं, प्रकृति से कट गए हैं। मनुष्य और प्रकृति का संबंध टूट गया है। हम आदमी की बनाई हुई चीज़ों को तो भगवान का स्थान मानते हैं। ईंटों का मंदिर बना लिया और उसमें बैठ गए, पत्थर की पूजा करने की, ये भगवान है। उसमें हम घंटों लगा सकते हैं। या कहीं और, यानी जो मनुष्य का बनाया हुआ मंदिर है, वहाँ भगवान हमने अपने हाथों से काट पीट करके स्थापित किया है। और जो परमात्मा का मंदिर चारों तरफ दिखाई दे रहा है, कितने सुंदर पृथ्वी पर फूल खिले हुए हैं, कितने भंवरे नाच रहे हैं, कितनी तितलियां गा रही हैं, कितनी हरियाली है, कितनी सुगंध है, कितना रस है। आसमान की तरफ रात को देखें तो सितारे टिमटिमा रहे हैं पूरे आकाश में। कितना सुंदर मंडप बना हुआ है परमात्मा का। चांद खिला हुआ है सितारों के बीच में, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, जैसे बातें कर रहा हो। कभी बिजली कड़कती है, कभी बादल झूम झूम करके गाते हैं। कितना सुंदर दृश्य है। हम शादियों में नहीं बना सकते इतने सितारे, इतने चांद, इतने फूल। अगर बनाते भी हैं मंडप तो झूठा होता है, टूटे हुए होते हैं सारे फूल, मुरझा जाते हैं और हम उन्हीं में सब कुछ कर लेते हैं। मंदिर भी ऐसे ही दिखावटी है और यहाँ उसी का मंडप सब जगह सजा हुआ, ये उसी का मंदिर है। और उसी मंदिर में, प्रकृति के मंदिर में परमात्मा छुपा हुआ है, उसी में तो बैठा है। और हम उसको देख करके द्रवित नहीं होते, प्रफुल्लित नहीं होते तो कहाँ हो सकते हैं? सचमुच के फूल खिले हुए हैं, सचमुच के सितारे जगमगा रहे हैं, सचमुच का चांद निकला हुआ है,
धरती में लेट करके कभी आसमान की तरफ देखें तो सही, कितना सुंदर मंदिर परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। हम अपने बनाए हुए मंदिर को श्रेष्ठ मानते हैं, परमात्मा के बनाए हुए मंदिर को हम कुछ नहीं मानते। ये स्थिति हो गई है, और विशेष रूप से शहरों में यही स्थिति है। चाहे बम्बई हो, कोलकाता हो, मद्रास हो, या कि न्यूयॉर्क हो, कि स्विट्जरलैंड हो, कि लंदन हो, कुछ भी हो, वहाँ के आदमियों को तो महीनों महीनों तक कभी सूरज के दर्शन ही नहीं होते। कहाँ फुर्सत है सूरज को कोई देखे, कौन देखेगा रात को चांद को। सारा दिन भाग दो और रात को थक के सो जाना। इस जमीन से आंखें हटे, इस व्यापार से, इस धन से, पद से, तो कोई प्रकृति का दर्शन करे, प्रकृति में देखे। पता ही नहीं है लोगों को कि पूर्णिमा का चंद्रमा कैसा होता है, देख ही नहीं पाते, पता ही नहीं है। बहुत साल पहले मैंने एक मित्र के पुत्र एमडी डॉक्टर से एक पार्टी में मिले थे। मैंने कहा बेटा ज़रा बताओ, उस दिन पूर्णिमा थी, बाई चांद चांद पूरा निकला हुआ था। मैंने बेटा देखो पूरा चांद निकला हुआ कि जी हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने कितने दिन के बाद ऐसा चांद निकलता है? पहले तो वो सोच में पड़ गया, डॉक्टर एमडी। फिर कहना जी शायद 1 साल के बाद आता होगा, मुझे तो पक्का पता नहीं है। बिल्कुल गांव का लड़का शहर में पला है, बस इतनी बात है, शहर में पढ़ा है। और शब्द पूर्णमासी मैंने 2-3 बोला। पूर्णमासी जो 1 मास में पूर्ण होती है, तब चंद्रमा निकलता है। प्रति महीने पूर्णमासी आती है। वो कहता है मुझे पता नहीं, शायद 1 साल में आता होगा, मैंने तो पहली बार इतना सुंदर चंद्रमा देखा है। ये स्थिति हो गई है हमारी शिक्षा ने भी हमें प्रकृति से दूर कर दिया है। केवल पुस्तकें दिखाई देती हैं आगे पीछे, केवल परीक्षाएं दिखाई देती हैं, अंक दिखाई देते हैं, फिर नौकरी दिखाई देती है। पूर्णमासी कब है ये केवल कैलेंडर बताता है, पता नहीं चलता कब है। कभी कैलेंडर में पूर्णिमा होती है? पूर्णिमा तो आकाश में है, जरा देखो, दर्शन करो, पूर्णिमा वहाँ मिलेगी। कैलेंडर में कहाँ पूर्णिमा, लेकिन हम कैलेंडर देखते रहते हैं पूर्णिमा कब है। ये स्थिति हो गई है। सारे दुनिया की एक जगह, एक देश, एक शहर की नहीं, सब जगह यही स्थिति है। इसलिए फिर करें बच्चे नास्तिक हो गए हैं। कुछ समय पहले ही लंदन में एक शोध किया गया, और केवल लंदन के बच्चों में कुछ में पूछा गया, 10 लाख बच्चों ने बताया कि उन्होंने कभी भी गाय या बैल नहीं देखा है जीवन में। आश्चर्य है, पूरे संसार का आधार कभी गाय और बैल ही तो था। अब शहर से दूर हो गए, इतनी ही तो बात है। लेकिन 10 लाख बच्चे कह रहे हैं कि हमें नहीं पता गाय कैसी। केवल किताब पर जो पढ़ते थे तो देखा है कऊ, सी फॉर कऊ। गाय बैल नहीं देखे हैं, दर्शन नहीं किए। और जिसने कभी गाय की आंखों में नहीं झांका, वो परमात्मा को कैसे पहचान सकता है? इतनी सौम्यता, इतनी सरलता, इतनी विशालता गाय की आंखों में होती है कि एक बार देख के लगता है जैसे भगवान के दर्शन कर रहे हैं हम। स्थिति शहरों की हो गई है, और वो बच्चे फिर अब नास्तिक नहीं बनेंगे तो वो क्या बनेंगे? इसलिए नास्तिक हैं कि प्रकृति से हमने नाता तोड़ लिया है। हमारी शिक्षा भी ऐसे ही हो गई है, उसी में रमे रहते हैं। फिर अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, पद की, होड़ की, धन कमाने की, केवल उसमें लगे हैं। प्रकृति को कौन देखे? और प्रकृति को नहीं देखते तो परमात्मा के दर्शन कहाँ होंगे? पता ही नहीं है लोगों को पपीहा कैसे बोलता है, कोयल कहाँ छुप के बोलती है। दर्शन नहीं हुए, कभी सुनते ही नहीं, फुर्सत ही नहीं है। सुने तब ना जब फुर्सत हो, ये वास्तविकता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे संभव है
परमात्मा के दर्शन कहाँ करोगे तुम? ना आंख बंद करके बैठ सकते हो, ना मंदिर में कब तक ताली बजाएं हम, वो कहते हैं, स्वयं कहते हैं। प्रकृति में रहते चारों तरफ दिखाई देती है, फिर भी कह रहे हैं कि हाँ परमात्मा के दर्शन नहीं होते। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा अपनी प्रकृति में ही छिपा हुआ है। ये उसी का तो फैलाव है, और किसका फैलाव है? चारों तरफ देखो कितना संगीत बिखर रहा है प्रकृति का। कभी एकांत बैठ करके, कभी तो जंगल में सैर करने जाओ, मयूर का नृत्य देखो, कभी तो कोयल के राग सुनो, कभी तो भंवरे का गीत सुनो। फूल कैसे खिलता है, कली से कैसे फूल बनता है, कभी उसके पास बैठ करके देखो तो सही, झांको तो सही फूल में। वृक्ष की हरियाली को देखते रह जाओ, देखो तो सही। वृक्ष को पास बैठ करके एक बार कभी देखो, देखते रहो कुछ देर के लिए, आप पाएंगे आप ही नहीं देख रहे हैं, वृक्ष का पत्ता पत्ता आपको देख करके हंस रहा है। प्रयोग तो करो कभी वृक्ष के पास बैठ करके, एक बार खड़े होकर के जरा वृक्ष को देखो, थोड़ी देर में आप पाओगे वृक्ष का पत्ता आपको देख करके हंस रहा है, आपसे मिलने के लिए तरस रहा है, लेकिन आप उससे दूर दूर रहते हैं। परमात्मा कहाँ दिखाई देगा? कितनी सरिताएं बह रही हैं, कल 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 करते हुए समुद्र में जाकर मिलते हैं। समुद्र की लहरों को कभी तो देखो, उनका उद्घोष किस तरह से उठता है। मनुष्य के उद्घोष से तो बहुत सुंदर है, उसमें लय है। यदि हम इतना मौन भी हो जाएं, बहुत ज़्यादा मौन, तो हमें भीतर जो हमारी धमनियों में रक्त बहता है, हम उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। सब जगह ताल है, प्रकृति में लय है, पूरी प्रकृति संगीत से भरी हुई है। आती जाती श्वास को ही यदि हम देख लें तो कितने ताल और कितने लय से चलती है, हमें फुर्सत कहाँ सब देखने की। लेकिन सारे पशु पक्षी प्रकृति में रहते हैं, कभी किसी को शिकायत करते नहीं देखा, कभी शिकायत करते नहीं देखा। सब अपने आनंद हैं, पेट भरते हैं, चरते हैं, प्रकृति में आनंदित हैं। एकमात्र मनुष्य जो सदा शिकायत से भरा रहता है, एकमात्र मनुष्य है। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं परमात्मा के दर्शन हो हमें। कौन सा पशु ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है, गाने के लिए, नृत्य करने के लिए, कि झूमने के लिए? नहीं, कहीं नहीं। एक मनुष्य सब उस ट्रेनिंग में, शिक्षा में झुका हुआ है। तो हमारा नाता प्रकृति से टूट गया है। जन्म तो बेशक हमारा मानव का हुआ है, लेकिन जन्म से मनुष्य बनता नहीं, जन्म से जीवन बनता नहीं। जन्म हुआ है, बीज है, जीवन को अंकुरित करना पड़ता है, जीवन को बनाना पड़ता है। जन्म जीवन नहीं है, इस बात को समझ लेंगे। जन्म को जीवन बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और वो करना यही है कि हम प्रकृति से नाता जोड़ लें, क्योंकि हम प्रकृति के हिस्से हैं। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस नेचर। अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, हम स्वयं को भी नहीं पहचानते कि हम क्या हैं। हम प्रकृति हैं, और फिर कह रहे हैं उसको कहाँ ढूंढें? ढूंढोगे कहाँ? अपने ही भीतर है, प्रकृति में ही रमया हुआ है। वो जाएगा कहाँ? कहीं अलग से थोड़े बैठा है। हमने उसको व्यक्तिवादी बना दिया है, वो व्यक्तिवादी नहीं है, वो समन्वयवादी है, वो इसी में छुपा हुआ है। हम नहीं ढूंढ पाए तो हमारा दोष है, फिर कहते हैं परमात्मा मिलता नहीं है। हम पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर में संवेदना नहीं होती, संवेदना हमारे भीतर होती है। रटी रटाई प्रार्थनाएं हम करते हैं, वेदों की, उपनिषदों की, गीता की, रामायण की। हमारी प्रार्थनाएं भी झूठी हैं जब तक उसमें हमारा हृदय ना मिला हुआ हो। रट लिया रे कर रिकॉर्ड जैसे होता, रिकॉर्ड की तरह सारी प्रार्थनाएं हम गा लेते हैं। संवेदना कहाँ है हमारी प्रार्थनाओं में? प्रार्थनाओं में संवेदना हो तब वो द्रवित होता है, तब प्रकृति द्रवित होती है। और उस द्रवीभूत अवस्था में हम उसके दर्शन करें। हम दृष्टा हैं, वो दृश्य है, और इतने खो जाएं कि दृष्टा भी समाप्त हो जाए और दृश्य भी समाप्त हो जाए।
मिटना पड़ता है, खोना पड़ता है। दृष्टा रहे नहीं केवल वो, उसका रस, उसका आनंद, रसो ऐसे वो रह जाए, बस यही तो है। लेकिन हम दृष्टा तो किसी और चीज़ के हैं, धन के हैं। चारों तरफ कंक्रीट के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, 20-25 मंजिली सड़कें हैं, कहीं मिट्टी भी दिखाई नहीं देती शहरों में, तो फूल कहाँ दिखाई देंगे। और हों भी सड़क के किनारे खड़े भी हों तो हमें फुर्सत कहाँ देखने की, हमारी गाड़ी 150 किलोमीटर की स्पीड में चलती है। कौन देखे तारों को, कौन देखे फूलों को, कौन देखे उस प्रकृति के सौंदर्य को। और जिन्हें सौंदर्य का आदर नहीं किया वो परमात्मा में कभी भी रम नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा से सुंदर संसार में और कुछ भी नहीं है। पहले संसार के सौंदर्य में रमें, इसमें झूमें, इसमें गाएं, इसमें मिलें, इसमें रल जाएं, मिल जाएं। यही परमात्मा का सौंदर्य है। इससे सुंदर जगह और कहाँ होगी। इतना विराट अस्तित्व हमें चारों ओर से घेरे हुए है। सांस भी हम उसी में ले रहे हैं, भोजन भी हम वही कर रहे हैं, और कहाँ से आता है। इस प्रकृति का ही भोजन कर रहे हैं, इसी में श्वास ले रहे हैं जो हमारे जीवन का आधार है। वायु कहाँ से आती है, सब कुछ तो यही है। चारों तरफ से उसी प्रकृति ने हमको घेर रखा है। और उसके बाद फिर हम कह रहे हैं परमात्मा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा परमात्मा। पहले हम दृश्य से प्रेम करें जो दिखाई देता है, दृश्यमान है। ये दृश्यमान को हम पहले देखें, फिर उसी में छुपा हुआ अदृश्य भी दिखाई दे जाएगा। अदृश्य से कोई प्रारंभ नहीं कर सकता, करेगा तो वो झूठा होगा। प्रारंभ तो दृश्य से करना पड़ेगा। इसलिए इस दृश्य प्रकृति से प्रेम करें, दृश्य प्रकृति को अपना समझें, स्वयं का हिस्सा समझें। और जो ही हम दृश्य प्रकृति से प्रेम करना प्रारंभ करेंगे, एक अदृश्य की झलक मिलेगी। फिर अदृश्य और अदृश्य में कोई भेद नहीं रह जाएगा, एक ही हो जाएंगे। इतने निकट है परमात्मा हमारे, हम पता नहीं कहाँ कहाँ किस रूप में ढूंढते फिरते हैं। वो अदृश्य दृश्यमान में छिपा हुआ है। हम दृश्य से प्रारंभ करें, कितना सरल है। और वो हमारे चारों तरफ दृश्यमान प्रकृति चारों तरफ है, तो उस दृश्य में ही परमात्मा छिपा हुआ है। हम ये ना कहें कि कहीं हमें दूर जाना है, कि ढूंढना है, कि कहाँ कहाँ ढूंढें। पूछा कहाँ ढूंढें, ध्यान कब तक करें, मंदिर में कब तक ताली बजाएं। नहीं, कहीं मत बजाओ, जो चारों तरफ तुम्हें दिखाई दे रहा है पहले उससे प्रेम करना प्रारंभ करो। प्रकृति से प्रेम करोगे तो परमात्मा से प्रेम ही है, क्योंकि वो उसी में छुपा हुआ है। जिसने प्रकृति को इनकार किया वो परमात्मा को कभी पा नहीं सकता, दूर है। पत्थर की मूर्तियों में बाद में है, पहले प्रकृति हरियाली में है, फूलों में है, कमलों में है, जल की धाराओं में है। पहले इनको तो देखो, ये तो दृश्यमान है, सीधे है, जीवित हैं, संवेदनशील है सारी प्रकृति। और ये एक्सीडेंटल नहीं है, अकस्मात नहीं है, बाकायदा एक सुव्यवस्थित जगत है जो परमात्मा ने बनाया, सुव्यवस्थित जगत है। इस सुव्यवस्था में हम भी उस व्यवस्था के एक हिस्से बन जाएं, प्रकृति से पहले नाता जोड़ें। प्रकृति से नाता जोड़ें तो परमात्मा से नाता जुड़ सकता है, क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा का द्वार है। प्रकृति ही उसका मंदिर है। वास्तव में जो उसने मंदिर बनाया है वो तो उसी का मंदिर है। हम अपने मंदिरों को प्राथमिकता देते हैं, उसके मंदिर, बनाए हुए मंदिर को हम नहीं देते। इसको यदि हम थोड़ा सा समझ लेंगे, हम पाएंगे कि हम उसी से नाता जोड़ें, प्रकृति से नाता जोड़ें। उसके बाद हम देखेंगे परमात्मा दूर नहीं है, उसी में तो है। कहाँ दूर है परमात्मा। क्यों आप आंख बंद करके बैठे हैं, क्यों आप मंदिर में ताली बजाएं, लेकिन आपके भीतर संवेदना होगी तो फूल से प्रेम होगा। आपके भीतर संवेदना होगी तो वृक्ष से की हरियाली से प्रेम होगा। जो प्रकृति में दिखाई दे रहा है, वो चाहे चींटियों की पंक्तियाँ हों, वो चाहे गिलहरी का चढ़ना हो लहराते हुए,
वो चाहे चिड़ियों की चहचहाट हो, हमारे हृदय में संवेदना को और संवेदनशील बनाते हैं वो, यदि हमारे में कुछ है तो। हम उपनिषदों के और वेदों के मंत्रों को रट लेते हैं, बहुत सुंदर मंत्र हैं, कोई कमी नहीं उसमें, किंतु वो सब तोते की रटंत हैं। हम उसको बोलते रहते हैं, करते रहते हैं। उन मंत्रों में संवेदना थोड़ा ही है, मंत्रों में प्रेम थोड़ा ही है, वो तो मेरे भीतर है, बाहर कहाँ है। वो सुंदर है मंत्र, लेकिन पहले प्रकृति से प्रेम करें, उस प्रकृति से ही वो मंत्र निकले हैं, कहीं और से थोड़ा ही आए हैं। जब ऋषि ने स्वयं को मिटा दिया, प्रकृति में मिला दिया, तो वहाँ से मंत्र फूटते हैं। कभी कोई भी बन सकता है, ऋषि नहीं बना जा सकता। ऋषि वो है जिसने स्वयं को मिटा दिया, प्रकृति में मिला दिया। इसलिए वेद मंत्रों को विधाता की कि ये तो ब्रह्मा ने लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं ब्रह्मा ने कि वो नहीं थे ऋषि, प्रकृति में रहते थे, जंगलों में रहते थे, वो वनों में रहते थे, वहीं मिला देते थे स्वयं को, प्रकृति में एक कर देते थे। वहीं से परमात्मा के जो स्वर है वो वहीं से फूटते थे उनकी। इसलिए वो कहते हैं हम सृजनकार नहीं, हम सर्जक नहीं हैं, वो तो ब्रह्मा ने रचे हैं, हम कहाँ। जब हम नहीं थे तब वो शब्द निकले हैं। इसलिए अपने आप को हम प्रकृति में मिला दें, उसी में हम ढूंढेंगे। हमें पंडित बनने की ज़रूरत नहीं, प्रज्ञावान बनने की ज़रूरत नहीं, हमें विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी संत हुए उनमें प्राय बहुत कम, ना के बराबर बहुत शिक्षित विद्वान PhD MA वगैरह होंगे। सब निरक्षक हैं, चाहे वो कबीर हों, चाहे वो नानक हों, चाहे वो रैदास हों, चाहे वो धर्मदास हों, चाहे वो गरीबदास हों। किस किस की बात करूँगा मैं, कोई पंडित नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी प्रकृति में इतना घुल मिल गए थे कि परमात्मा से के साक्षात्कार प्रतिदिन करते थे। और उनके लिए धर्म जीवित था, रटा हुआ नहीं था, तोते की रट नहीं थी, नगद धर्म था। कबीर क्या कहते हैं, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी, मेरा तेरा मनवा एक कैसे हुई रे। तुम रटी रटाई बातों को कहते हो, मैंने वो कहता हूँ जो मैंने देखा है। नगद धर्म है उनका, उधार नहीं है। हम रटंत में लगे रहते हैं, नहीं। आइए हम अपने उस विद्वता को छोड़ दें, अपनी शिक्षा को छोड़ दें और बहुत एक सादगीपूर्ण सहजता से अपना जीवन बिताएं। चांद तारों से बात करें, हर समय रुपए ना गिनते रहें, हर समय सिक्के जमा ना करते रहें, पद की यात्रा ना करें, महत्वाकांक्षा, सफलता, इन सब से थोड़ा सा कभी कभी हटें। और जो हटेंगे तो फिर हमें चांद भी दिखाई देगा, फिर हमें तारे भी दिखाई देंगे, फिर हमें बादल भी दिखाई देंगे, फिर हमें बिजली भी दिखाई देगी, फिर हमें मोर और कोयल और ये सब कुछ। जब इनके दर्शन होंगे तो पाएंगे वास्तविक परमात्मा इन्हीं में है, चंद सिक्कों में नहीं है। इसलिए मैं यही हम कह रहे हैं कि कभी कभी आप वृक्षों को गले लगाओ, कभी फूल के पास बैठ कर के और फूल से बात करो। सोचो तो सही कितना विस्मय है, कली अभी फूटी फिर फूल बन रही है। कभी तो सोचो किस रूप में, कितनी सुगंध, कितना रस, कितना आनंद, कितनी मुस्कुराहट उसमें एक छोटे से फूल में। यदि उसमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते कि फूल कैसे बनता है तो कहाँ होंगे। हृदय संवेदनशील होगा तो वहाँ दर्शन होंगे, नहीं तो किसी मंदिर में परमात्मा की पत्थर की मूर्ति में कभी नहीं हो सकते। हम प्रकृति में मिलें, प्रकृति में ही परमात्मा है, कहीं अलग नहीं है। और उसी प्रकृति से हम घिरे हुए हैं, तो वो दूर कहाँ है हमसे। इसी से हम प्रेम करें, इसको जाने समझें, इसी में भगवान के दर्शन होंगे। आज इतना ही। जय श्री राम।